अब देखो कल हमने कुछ चीज़ें जो बताई थी आपको, उनमें देखो तो ये चीज़ आपको बताई थी कि जब भी आप विंडो करोगे तो क्या करोगे, 64 बिट करोगे। तो अब पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपके कंप्यूटर पे कौन सी बिट पड़ी हुई है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको जब सॉफ्टवेयर करना होगा तो आपको कंप्यूटर को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा, मतलब कुछ तैयार करना पड़ेगा अपने सॉफ्टवेयर के काम के लिए, ठीक। तो उसके लिए जैसे आप क्या करोगे, विंडो पड़ेगी आपके सिस्टम पे, तो विंडो जब डालोगे तो आपको चाहिए 64 बिट। कौन सी? हाँ, तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपके सिस्टम पे 32 बिट पड़ी है कि 64 बिट पड़ी है। तो यहाँ ये जो कंप्यूटर का आइकन होता है, इसके ऊपर राइट क्लिक कर दीजिए। क्या कर दीजिए? हाँ, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पे आ जाइए। कहाँ पे? देखो सिस्टम टाइप लिखा हुआ है, इसके आगे क्या लिखा है, 64 बिट। अब अगर यहाँ पे 32 बिट लिखा भी हो सकता है, अगर 32 बिट वाली विंडो पड़ी होगी तो हाँ, अगर 86 बिट पड़ी होगी तो वो भी 64 बिट ही होती है, ठीक है, 32 बिट ही होती है, ठीक। आपको कौन सी करनी है, 64 बिट, ठीक। अब उसके बाद एक दूसरी चीज़ बताई थी कि जो भी हमारे हार्डवेयर के ड्राइवर कनेक्ट होते हैं वो हमारे कहाँ पे दिखाते हैं, डिवाइस मैनेजर में दिखाते हैं। तो अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि डिवाइस मैनेजर ओपन कैसे करेंगे, क्योंकि जब आप कनेक्टिविटी चेक करोगे तो कैसे चेक करोगे भाई, डिवाइस मैनेजर को ओपन करके चेक करोगे। तो डिवाइस मैनेजर को कैसे ओपन करेंगे, कंप्यूटर के आइकन में क्या करेंगे, राइट क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये देखो ये लिखा हुआ मैनेज, क्या लिखा है, इसके ऊपर क्लिक कर दिया। देखो ये खुल के आया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ये डिवाइस मैनेजर लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जितने भी हमारी हार्डवेयर की डिवाइसेस कनेक्ट होंगी उनकी कनेक्टिविटी कहाँ पे दिखाता है, डिवाइस मैनेजर में। तो डिवाइस मैनेजर को कैसे ओपन करेंगे, समझ में आ गया। कंप्यूटर के आइकन पे राइट क्लिक करेंगे, कंप्यूटर के आइकन पे राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद मैनेज वाले ऑप्शन आएगा, मैनेज पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये आपका डिवाइस मैनेजर ओपन हो जाएगा। जब भी आप सॉफ्टवेयर का काम करो, मतलब जब भी पीसी को स्टार्ट करो तो क्या करो, एक बार इसको किनारे ऐसे, एक बार इसको सिस्टम को ऐसे यहाँ पे किनारे खोल के रख दो, और जब भी आप कनेक्ट कराओगे आपको पता चलता रहेगा यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब उसके बाद अगर हमारे जिस चीज़ को हम कनेक्ट कर रहे होगा उसका ड्राइवर नहीं पड़ा होगा तो उसके नाम के आगे क्या बन के आ रहा होगा, येलो मार्क बन के आ रहा होगा, टेंगल। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो भी हम कनेक्टिविटी करा रहे हैं उस चीज़ का ड्राइवर नहीं पड़ा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ड्राइवर को, हमने बताया था 2 सॉफ्टवेयर आपको चाहिए पीसी के लिए, ताकि आप जब भी कोई चीज़ को डाउनलोड करो तो उसको क्या करो, अनजिप कर लो, क्योंकि जो भी हमको फ्लैश फाइल मिलती है वो हमको जिप फॉर्मेट में मिलती है, और उसको अनजिप करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए 2 सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। कौन सा, विनरार और 7-zip। आप गूगल पे क्या डाला, गूगल पे विनरार डाल दिया, ये देखो वेबसाइट आ गई। अब यहाँ पे डाउनलोड वाले पे चले जाओ, अब यहाँ देखो एक 32 बिट दिया हुआ है एक, तो हमारे सिस्टम पे कौन सा पड़ा हुआ था, 64 पड़ा था। हम 32 का इंस्टॉल करेंगे तो वर्क नहीं करेगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपके सिस्टम पे बिट कौन सी पड़ी हुई है। क्या किया, इसको डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ से लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लो, ठीक। ऐसे ही आपका क्या रहेगा, 7-zip रहेगा। कौन सा, अब ऐसे ही क्या करेंगे, ये देखो ये 32 बिट लिखा हुआ है और ये 64 बिट लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या करेंगे, 64 बिट वाला डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। कोई भी सेटअप होगा, अगर कोई भी सेटअप होगा तो इंस्टॉल करने का तरीका एक ही होता है, आपसे एग्री और डिसएग्री बोलेगा तो आप एग्री कर दो, नेक्स्ट बोलेगा नेक्स्ट कर दो, बस यस नो एग्री डिसएग्री नेक्स्ट,
यही 2-3 चीज़ें पूछेगा। एग्री पे एग्री डिसएग्री आ रहा हो तो एग्री कर दो, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन देगा, नेक्स्ट कर दो। यस और नो कहेगा तो यस कर दो। सारे सेटअप जो हैं वो ऐसे ही इंस्टॉल होते हैं। एक जो सॉफ्टवेयर बताया था कौन सा, आईडीएम, कौन सा, हाँ, ये क्या करता है, डाउनलोड करने के लिए ये स्पीड इसकी अच्छी रहती है, ठीक है। जब भी कोई चीज़ हम डाउनलोड करेंगे तो इससे अगर करेंगे तो बेस्ट रहेगा। ऐसे क्या है, गूगल से करोगे, क्रोम से तो डायरेक्ट डाउनलोड वाले फोल्डर पे जाएगा। ऐसे आप उसको लोकेशन भी दे सकते हो, और अगर कहीं से आपका नेट अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो वहीं से उसको दोबारा कंटिन्यू कर सकते हो। आपकी एमबी नहीं ख़राब होगी, ठीक। तो जो चीज़ कल बताया था आपको वही चीज़ें हैं। चलो अब लिख लो डिवाइस, इसमें थोड़ा सा लिख भी लो। डिवाइस मैनेजर को ओपन करने का तरीका क्या, और ओपन किस लिए करेंगे वो बता दिया आपको। क्यों भाई, जब भी मोबाइल में सॉफ्टवेयर करेंगे, अनलॉकिंग करेंगे, कोई भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम करेंगे तो हमारा जो मोबाइल है वो हमारा कनेक्ट हुआ है नहीं हुआ, ये हमारे डिवाइस मैनेजर में पता चलेगा। मतलब जब भी आप फ़ोन को कनेक्ट कराओगे तो वो आपको कहाँ पे दिखेगा, हाँ, जब आप कनेक्ट कराओगे ना तो यहाँ पे एक पोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा यहीं पे। जब उसके ऊपर क्लिक करोगे, जैसे ये है, अब ये देखो हटा हुआ है, अब इसके ऊपर क्लिक कर लो, ये आ रहा है। ऐसे जब आप पोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो उसके नीचे जो भी कनेक्टिविटी होगी उसका नाम लिख के आ रहा होगा, ठीक। अब आप यहाँ ढूंढ रहे हो, इसलिए बता दिया कि यहाँ पे जहाँ पे पोर्ट का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करोगे तो उसके नीचे बन के आ रही होगी कनेक्टिविटी, ठीक। तथा सैमसंग के ऑप्शन पर कनेक्टिविटी दिखेगी। अगर आपका सैमसंग का फ़ोन होगा, उसको अगर आप फ्लैशिंग करने के लिए लगाओगे तो वो पोर्ट पे नहीं दिखाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा मॉडम, कौन सा, बोलो, हाँ, उस पर जब क्लिक करोगे तो उसके नीचे लिख के आ रहा होगा सैमसंग मोबाइल यूएसबी ड्राइवर, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे रियलमी, ओप्पो, एमआई या जो भी ब्रांड हैं, उनमें क्या है कि उनके सीपीयू के हिसाब से सॉफ्टवेयर होता है। जैसे एक आपका हो गया मीडियाटेक, एक आप कॉलकॉम स्नैपड्रैगन, ठीक। एक हो गया आपका स्पेक्ट्रम का जो नया वर्ज़न है वो यूनिसॉक के नाम से। रियलमी का फ़ोन है तो उसमें अगर MTK का CPU लगा हुआ है तो उसमें भी प्रोसेस MTK वाला होगा। अगर MI का फ़ोन है उसमें भी अगर MTK लगा हुआ है तो भी उसका सेमी प्रोसेस रहेगा। या कोई भी A to Z अगर कोई भी वो है ब्रांड, लेकिन अगर उसमें CPU जो है वो MTK का लगा हुआ है तो उसका सारा प्रोसेस जो है वो सेम रहेगा, ठीक। बस क्या है, फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको अलग अलग, क्योंकि भाई रियलमी का अलग मॉडल आता है, उसका वीवो का अलग आता है, MI का अलग आता है, ओप्पो का अलग आता है। तो जो फाइल होती है वो उसके मॉडल के हिसाब से डाउनलोड होती है, लेकिन जो फ्लैशिंग होगी वो उसके CPU के हिसाब से होगी, ठीक। क्योंकि उनके अंदर भी वही सब CPU लग के आते हैं। कोई रियलमी अपना CPU तो लगाता नहीं है, वो भी कॉलकॉम ही लगा रहा है, MTK ही लगा रहा है, स्पेक्ट्रम ही लगा रहा है। आपका वीवो का हो गया तो वीवो भी क्या लगा रहा है, नाम तो अपना दे रहा है वीवो का, लेकिन अंदर क्या लगा रहा है, वही चीज़ लगा रहा है, मीडियाटेक, वही कॉलकॉम, वही वो स्पेक्ट्रम, ठीक। तो इसमें क्या होगा, एक सॉफ्टवेयर करने का तरीका मीडियाटेक का होगा, एक सॉफ्टवेयर करने का तरीका कॉलकॉम का होगा, और एक सॉफ्टवेयर करने का तरीका स्पेक्ट्रम का होगा। CPU वाइज काम होगा। अब क्या है कि जो स्पेक्ट्रम है वो जो अपने लेटेस्ट फ़ोन ला रही है
मतलब कि जो 5G वाले फ़ोन ला रही है उसमें उन्होंने क्या किया, स्पेक्ट्रम की, मतलब स्पेक्ट्रम ही होगा, उन्होंने उसको नाम एक दूसरा दे दिया। कौन सा? ये यूनिसॉक। जो नए CPU आ रहे हैं वो इस नाम से आ रहे हैं, स्पेक्ट्रम के नाम से नहीं आ रहे हैं। तो जहाँ पे भी आप मतलब, लेकिन बाकी सारा काम जो है वो उसका स्पेक्ट्रम का ही है, बस अपडेट वर्जन जो है वो इस नाम से है इसका। ठीक, तो चौथा लिख लो, ये चौथा लिख लो, या स्पेक्ट्रम, हाँ चौथा लिख लो। ये जो होता है ये सैमसंग का होता है, जो सैमसंग अपना CPU बनाता है। सैमसंग जो अपना CPU बनाता है, जो उसके महंगे फ़ोन होते हैं, जैसे अगर 50,000 से ऊपर में फ़ोन होगा तो उसमें वो स्पेक्ट्रम नहीं लगाएगा, मीडियाटेक नहीं लगाएगा, या तो अपना ये CPU लगाएगा या तो क्वालकॉम का लगाएगा। ठीक, तो सैमसंग के लिए लिख लो, इसका ये अपना आता है एक। ठीक, इसी तरीके से एक आपका हॉनर का आता है। ये सिर्फ आपको कहाँ पे मिलेगा? हाँ, हॉनर के फ़ोनों में मिलेगा, क्योंकि ये इसका अपना CPU है। लेकिन क्या है कि वो अपने हर फ़ोन पे सिर्फ ये नहीं लगा रही है, वो अपने सारे फ़ोनों में ये नहीं लगा रही है, MTK भी लगा रही है, क्वालकॉम भी लगा रही है, स्पेक्ट्रम भी लगा रही है। लेकिन जो उसके बड़े मॉडल जो हैं उनमें वो अपना ये लगा रही है, क्योंकि भाई मार्केट के हिसाब से चलना भी तो पड़ेगा उसको। तो यही सारे CPU जो हैं वो आपको सॉफ्टवेयर में मिलेंगे। ठीक है, क्या CPU हो गए? 6 हो गए। लेकिन सबसे ज़्यादा रनिंग कौन सा है? हाँ, सबसे ज़्यादा रनिंग जो होगा वो MTK होगा, क्वालकॉम होगा और स्पेक्ट्रम होगा, क्योंकि वो तो सब में लग के आ रहा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपके मोबाइल के अंदर CPU कौन सा लगा हुआ है कि नहीं? भाई CPU को तो पता होना चाहिए ना कौन सा लगा है। तो मान लो जैसे मेरा फ़ोन है वीवो का है, वीवो Y1S। कौन सा? तो गूगल पे क्या डाला? वीवो Y1S, आगे डाल दिया CPU टाइप। अब देखो ये क्या लिख के आ रहा, कौन सा CPU लगा है? मीडियाटेक का लगा है, ये इसका एक CPU नंबर दिया हुआ है। ठीक, अब मान लो वीवो का Y11 है, कौन सा? क्या डालेंगे आगे? कौन सा लगा हुआ है? क्वालकॉम, स्नैपड्रैगन लगा है, ये 439 इसका CPU नंबर हो गया। ठीक, वीवो में आपको जल्दी स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा अभी तक। वीवो में जो है वो उसने उसका स्पेक्ट्रम का CPU नहीं लगाया है, वो सिर्फ MTK और क्वालकॉम पे चल रहा है। ठीक, अब ज़रा रियलमी में देख लो। जैसे रियलमी का C35 हो गया, क्या डाला? CPU। ये देखो ये लिख के आ रहा, कौन सा है ये? मतलब स्पेक्ट्रम ही है। T616 जो उसके नए फ़ोन आ रहे हैं उनमें ये अपना ये CPU नंबर लगा के दे रहा है, ये लगा के दे रहा मतलब। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, CPU को पता चल जाएगा हमें कि हमारे में कौन सा CPU लगा हुआ है। अब जैसे ये सैमसंग का A23 है, इसमें कौन सा लगा हुआ है? क्वालकॉम का लगा हुआ है। अब देखो इसमें चिपसेट क्या दिखा रहा है? मीडियाटेक दिखा रहा है। ठीक, तो ज़्यादातर MTK और क्वालकॉम मिलेंगे, बाकी रियलमी में आपको इस समय वो मिलेगा, आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा, और MI में भी आपको स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा, वीवो में आपको स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा।
ये आपको सबसे ज़्यादा जो मिलेगा वो रियलमी में मिलेगा। हाँ, रियलमी में या ओप्पो में मिल सकता है। ओप्पो में लेकिन ज़्यादा का जो यूज़ करता है वो क्वालकॉम का करता है। तो अब एक काम करो, ज़रा कोई भी 20 से 25 मॉडल ज़रा देख डालो कौन सा CPU मिल रहा है। देखो इसमें क्या पता चला कि ये जो रियलमी का RMX 3231 है वो C11 2021 है। ये तो एक अलग चीज़ हो गई। अब इसके आगे हम क्या डालेंगे, फ्लैश फाइल। हमें जैसे अगर किसी भी मॉडल की जो भी हमारे पास आया है, अगर हमको उसकी फ्लैश फाइल चाहिए तो हम उसका क्या डालेंगे, टेक्निकल नेम डालेंगे, उसके आगे फ्लैश फाइल डाल देंगे। अब देखो ये आ गई, क्या लिखा हुआ है, फ्लैश फाइल, स्टॉक रोम, फिल्मवेयर। सारी एक ही चीज़ होती है, फिल्मवेयर बोल लो, फ्लैश फाइल बोल लो, स्टॉक रोम बोल लो। ठीक, क्या करा, इसको ओपन कर लिया। अब देखो एक मॉडल के कितने वर्जन हो गए यहाँ पे, क्या है, A103 है, A87 है, A81 भी है, A75 भी है। इसके साथ कितने सारे वर्जन हो गए। लेकिन हम क्या करेंगे, या तो मोबाइल में जो सेम वर्जन पड़ा है वो डालेंगे या तो लेटेस्ट डालेंगे। ठीक, ये तो एक अलग चीज़ हो गई। अब जैसे सैमसंग का जो आता है J2 आता है। अब क्या है, J200G भी हो सकता है, J200H भी हो सकता है और J200F भी हो सकता है। और नाम क्या रहता है, J2 ही रहता है। अब हमारे पास J200F आ गया, हम J200G की चला दे रहे हैं, या J200I आ गया, हम J200H की चला दे रहे हैं। तो वो हमको क्या है, पता होना चाहिए कि हमारे पास जो आया है उसका एग्जैक्ट मॉडल कौन सा है, मतलब जो उसका टेक्निकल नेम है वो कौन सा है। तो सब में क्या होता है, अलग अलग नाम दिया रहता है, उसको चेक करने का एक तरीका होता है। जैसे ओप्पो हो गया, ओप्पो में क्या चलता है, CPH चलता है। क्या चलता है, और जैसे CPH 1909, आगे क्या डाला, फ्लैश। ये आपको एग्जैक्ट फ्लैश फाइल उसी मॉडल की लेने के लिए आपको उसका टेक्निकल नेम डालना पड़ेगा। ठीक है, अब जो कुछ ने बता दिया, ओप्पो का A5s तो है, यहाँ पे CPH इन्होंने मेंशन कर दिया कि 1909। अब हो सकता है यहाँ पे A5s ही रहता, लेकिन यहाँ पे 1902 हो जाता, क्योंकि कंपनी क्या करती है, एक ही नाम के 4-5 मॉडल उतार देती है। उतार देती है कि नहीं। हेलो, हाँ हाँ, कौन सा लॉक लगा है, एप्पल आईडी नहीं पता है क्या। हाँ, हो जाएगा, 1000 रुपये खर्चा आएगा भाई। वो डिसेबल वो करना पड़ेगा ना, पूरा डिसेबल को सर्वर से बाईपास कराना पड़ेगा। iCloud भी हट जाएगी उसमें, अगर iCloud याद होती तो वही 100 में हो जाता। ठीक है, ठीक। अब मान लो जैसे रियलमी का C11 हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या हो गया, अब आपके पास एक इनके पास C11 आया, एक इनके पास C11 आया। ठीक, होता क्या है, कंपनी क्या करती है, जैसे पहले तो उसने क्या करा, मीडियाटेक का चिपसेट लगा दिया, 12,000 का फ़ोन था। ठीक, 12,000 का फ़ोन था, मीडियाटेक का CPU लगा के दे रहा था। अब उसने क्या करा, क्वालिटी को थोड़ा डाउन कर दिया,
मीडियाटेक की जगह स्पेक्ट्रम लगा दिया। क्या लगा दिया? स्पेक्ट्रम लगा दिया। और मोबाइल को क्या किया? 1000 रुपये सस्ता कर दिया। 1000 रुपये सस्ता कर दिया। तो क्वालिटी गिरा दी और हल्का फुल्का रेट गिरा दिया। अब क्या है, वो बिक किसके नाम से रहा है? C11 के नाम से बिक रहा है। तो हल्का फुल्का नाम चेंज कर दिया, जैसे C11S कर दिया उसको, या C11 2021 कर दिया। अब आपके पास कौन सा मॉडल आया है ये आपको कैसे पता चलेगा? कि आपके पास मीडियाटेक वाला आया है कि स्पेक्ट्रम वाला आया है कि क्वालकॉम वाला आया है? अगर J2 ही आ गया तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये J200G है कि J200F है? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका टेक्निकल नेम जो होता है वो डालना पड़ेगा। अब अगर आप C11 देखोगे तो C11 में आपको 2 चिपसेट दिखाई देगा। कौन से? एक मीडियाटेक भी दिखाई देगा और सर्च करो जरा ये देखो, इधर देखो, इधर देखो, एक में कौन सा दिखा रहा है? C11 में। और वही C11 2021 में कौन सा दिखा रहा है? अब क्या करा है इन्होंने? बस 2021 कर दिया और नाम क्या है? C11 ही है। अब कस्टमर को क्या पता कि मेरे अंदर 1000 वाली चीज़ लगी है कि 10,000 वाली चीज़ लगी? वो तो C11 के नाम से ले रहा है। भाई आप C11 चला रहे हो, आप बहुत अच्छा चल रहा है। दूसरा बंदा गया, उसने कहा C11 नहीं है, C11 ही है, लेकिन उसका नया वर्जन है। क्वालिटी उसकी गिरा दी, बेच दिया। बिक रहा है C11 के नाम से, लेकिन क्वालिटी थोड़ी, मतलब CPU जो है वो चेंज कर दिया। अब आपके पास C11 आया है कि C11 2021 आया, ये देखने के लिए आपको उसका RMX चेक करना पड़ेगा कि उसमें मतलब कि जो भी है RMX जो है वो 32 31 है या कोई दूसरा है। तो जब भी फ्लैश फाइल डाउनलोड करेंगे तो उसके टेक्निकल नेम के हिसाब से करेंगे। जैसे A3S आता है। अब A3S में क्या है, 2 क्वालिटी आती है, एक में कुछ और है, एक में कुछ और है। या मान लो जैसे स्टोरेज कम ज़्यादा कर दिया। अब A3S आया, 216 भी आया और 432 भी आया। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम भाई जब दोनों में अलग अलग है स्टोरेज वो है तो उसका सॉफ्टवेयर भी अलग अलग होगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे पास जो आया वो 16 वाला आया है कि 32 वाला आया है? तो उसके लिए आपको उसका मतलब कुल मिला के सॉफ्टवेयर के काम में आपको जो मार्केटिंग नेम है उसका यूज़ नहीं करना है, आपको उसका टेक्निकल नेम के हिसाब से चलना है। ठीक, और सबका अलग अलग होता है तरीका चेक करने का। ठीक है, बाकी आप उसको क्या करो, रिकवरी मोड पे डाल लो पहले, तो वहाँ पे आपको दिखा देगा उसका जो भी टेक्निकल मतलब पूरा दिखा देगा पहला। दूसरा, उसका अगर लॉक कंडीशन में है तो उसका भी एक तरीका होता है, मतलब 2-3 अलग अलग तरीके होते हैं।